दोस्तों, जंतर मंतर पर अचानक एक बड़ा सियासी घमासान शुरू हो चुका है। एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसने दिल्ली की सत्ता को पूरी तरह से हिला दिया है। पीछे वाले बता दीजिए बैठे रहना या जाना है। हाथ खड़े करके बता दीजिए बैठे रहना या जाना है। 12 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। पिछले 48 आवर्स में 6 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। क्या उसके बाद हमें बैठे रहना या जाना है? बताइए। क्या उन बच्चों को न्याय मिलने तक बैठे रहना या जाना है? बताइए। नीट परीक्षा में एक भयंकर अन्याय हुआ जिसको लेकर छात्रों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। जंतर मंतर के प्रदर्शन के बीच अचानक से एक बड़ा ऐलान हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख यानी कि अभिजीत दीपक के सीधे मन से एक तीखा सवाल करते हुए वो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सीधे इस्तीफे की मांग पर अड़ जाते हैं। इस अचानक हुए ऐलान के लिए न तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार थी, न ही भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े नेता इसके लिए तैयार थे। प्रशासन को अंदाजा भी नहीं था कि छात्र सीधे आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। अभिजीत दीपक ने मंच से जनता से एक सीधा सवाल पूछा है, क्या हमें आज सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके घर लौट जाना चाहिए या फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर ही यहां से उठना चाहिए? जरा इस वीडियो को देखिए दोस्तों। पूरे देश भर से युवा आए। मैं आप लोगों से अब पूछना चाहता हूं, हम लोग पूरे देश भर से यहाँ आए, क्या हम लोगों को आज प्रोटेस्ट खत्म करना है या इस्तीफा लेकर ही खत्म करना है? क्या आज खत्म करना है या इस्तीफा लेकर खत्म करना है? आज खत्म करना है या इस्तीफा लेकर खत्म करना है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है जिसके बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। मैदान में मौजूद हजारों युवाओं ने एक ही सुर में चिल्लाकर कहा कि हम इस्तीफा लिए बिना हम यहां से एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं है। इस एक फैसले ने पूरे आंदोलन की दिशा और दशा को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके तुरंत बाद एक बड़ा तकनीकी पेच सामने आता है। अभिजीत दीपक के मन से सवाल उठते ही दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट के लिए सिर्फ एक दिन की मंजूरी दी थी। अब चलते हुए धरने के बीच से ही पुलिस से अनुरोध किया गया था कि इस प्रदर्शन का समय और मियाद आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का सिस्टम इतनी जल्दी काम नहीं करता है। चलते हुए आंदोलन के बीच से उठने वाली आवाज पर समय सीमा बढ़ाना पुलिस के नियमों में शामिल नहीं होता है। नतीजा यह हुआ कि तमाम प्रदर्शनकारियों वहीं जमीन पर बैठ गए। उन्होंने साफ कह दिया कि चाहे पुलिस उन्हें वहां से जबरन उठा लिया जाए या गिरफ्तार करे, वो अपना यह धरना आगे बढ़ाते रहेंगे। इस आंदोलन ने सरकार के सीने पर जो चोट की है उनकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। जंतर मंतर पर शुरू हुआ ये आंदोलन अब एक नया मोड़ ले चुका है। इस गठबंधन ने अपनी राजनीति के दायरे को बड़ा करने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना है जिसने प्रशासन को हैरान कर दिया है। शुरुआत में बहुत से लोगों के जहन में कई सवाल घूम रहे थे। सवाल यह था कि यह नया गठबंधन आखिर किसके इशारे पर काम कर रहा है? इसके पास आंदोलन चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? जब दिल्ली में बाकी लोगों को प्रदर्शन करने पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था, तब इन्हें इतनी आसानी से सुरक्षा और परमिशन कैसे मिल जाती है? ये सारे सवाल गंभीर थे, लेकिन अब अभिजीत दीपक ने युवाओं से एक खास अपील की है, तो माहौल पूरी तरह से बदल गया है दोस्तों। उन्होंने छात्रों से कहा है कि आप अपने साथ जंतर मंतर पर थाली और चम्मच लेकर आइए। हम इस थाली को बजाकर सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। आप जरा इस वीडियो को भी देखिए जो वायरल हो रहा है।
एक बारगी को तो लोगों को कोविड के समय का वो दौर याद दिला गया जब प्रधानमंत्री ने देश से थाली बजाने की अपील की थी। लेकिन जंतर मंतर पर जो जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल अलग ही था। वहां देश के कोने कोने से दिल्ली चलो के नारे के साथ छात्रों की भारी भीड़ उमटी है। चम्मच से थाली बजाने की वो गूंज इतनी जोरदार थी कि निश्चित तौर पर उनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक जरूर पहुंच चुकी होगी। छात्रों ने ताली और थाली बजाकर साफ कह दिया है कि अब उनके सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका है। अब यहां से सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यह आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा, इसके पास आगे के लिए सोर्सेस क्या है, और सबसे अहम और जरूरी बात, कौन सा नया तबका इस आंदोलन के साथ जुड़ेगा। क्या देश की दूसरी बड़ी राजनीतिक ताकतें इनके समर्थन में आएगी? क्या विश्वविद्यालय के वो छात्र भी साथ आएंगे जो नीट की परीक्षा नहीं देते हैं, या फिर यह पूरा प्रदर्शन सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के लिए इर्द गिर्द घूमता रहेगा? क्या इस आंदोलन में बेरोजगार और युवाओं के दूसरे बड़े मुद्दों को भी जोड़ा जाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी भी आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए उनमें नए मुद्दों और जमीन से जुड़े लोगों को मिलना बहुत ही जरूरी होता है। अभिजीत भाई, फंडेड फूड है, फंडेड फूड है। अरे बताओ बताओ। ये जनता कुछ बताई है, जनता खिला रही है। अभी इस पूरे प्रदर्शन को और भी गहराई से परखने की जरूरत है। जंतर मंतर पर उमटी इस भीड़ को देखकर अब देश में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या केंद्र सरकार इस आंदोलन के दबाव में आकर अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगी? अभी का सच तो यही है कि सरकार इस गठबंधन को इतनी बड़ी ताकत नहीं मानती है कि वह अपने मंत्री का इस्तीफा मंजूर कर दे, खासकर तब जब नीट की दोबारा परीक्षा होने से सिर्फ एक दिन बचा है। ठीक परीक्षा में एक दिन पहले इस तरह का बड़ा प्रदर्शन करना और सीधे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना सरकार के लिए इनका जवाब देना बेहद आसान हो जाता है। सरकार सीधे ये आरोप लगा सकती है कि यह प्रदर्शनकारी छात्र नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसे तत्व है जो दोबारा होने वाली परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार इसे परीक्षाओं को बाधित करने की एक बड़ी साजिश भी करार दे सकती है। अब सवाल यह उठता है कि इस सरकारी नैरेटिव से यह आंदोलन कैसे लड़ेगा। अभिजीत दीपके और उनकी टीम के पास सरकार के इतने तीखे आरोपों का क्या जवाब होगा? क्या उनके आंदोलन का फ्रेमवर्क इतना मजबूत है कि वो सरकार के इस चक्रव्यूह को पूरी तरह से भेद सके? उनकी राजनीतिक और नीतियों को लेकर दूरगामी समझ गया है कि इन बातों पर बहुत बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि कोई भी जन आंदोलन एक गहरे कुएं की तरह होता है। जब बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें उनमें आकर मिलती है, तभी उनका आकार और रूप बड़ा दिखाई देता है। एक सफल आंदोलन को खड़ा करने के लिए शुरुआत में उनमें बहुत ताकत झोंकनी पड़ती है, उनमें एक सही समझ और रणनीति डालनी पड़ती है। आंदोलन को चलाने के लिए संसाधनों की भी बहुत जरूरत होती है। लेकिन इन सवालों से ज्यादा जिस एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत किसी भी आंदोलन को होती है, वह है विश्वसनीयता। जनता का भरोसा ही किसी भी आंदोलन की असली पूंजी होता है। इस समय जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर तीन सबसे बड़े सवाल खड़े हैं। पहला सवाल है कि अभिजीत दीपके की राजनीतिक क्षमता कितनी है, और दूसरा सवाल है कि उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि उनके पीछे कौन लोग खड़े हैं, उनकी या उनके सहयोगियों की संसाधन जुटाने की क्षमता आखिर कितनी बड़ी है। ये सारे सवाल बहुत जरूरी होते हैं। जब इन तीनों सवालों का सटीक और मुकम्मल जवाब देश को नहीं मिल पाता है, तब तक इस संगठनों की नीतियों पर और कार्यक्रम को लेकर संदेह बना रहेगा। जनता के मन में यह सवाल उठना इसलिए भी लाजिम है क्योंकि यह देश से पहले भी
अन्ना आंदोलन का दौर देख चुका है। अन्ना आंदोलन के नाम पर इस देश में नौजवानों, किसानों और आम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ठगी हुई थी। भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर शुरू हुआ वो आंदोलन बाद में पूरी तरह से पॉलिटिकल्स हो गया था। यही वजह है कि देश का ये युवा अब दोबारा बहुत हड़बड़ी में किसी नए आंदोलन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में अभिजीत दीपके और उनका संगठन क्या कदम उठाता है और वो अपनी बातों पर कितना टिके रहते हैं, इसे देश की जनता भी परखने और हम भी बहुत करीब से देखेंगे। इन पूरे मसले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए और जाने से पहले अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए।